हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग क्लास के बारे में कि क्या होती है स्ट्रिंग क्लास और ये इतनी यूजफुल क्लास क्यों है जावा लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कितनी मेथड जो है अवेलेबल होती है जावा लैंग्वेज में। और सबसे पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक लिख लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग क्लास। यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्ट्रिंग क्लास इन जावा लैंग्वेज। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है। तो स्ट्रिंग क्लास क्या होती है? स्ट्रिंग क्लास बहुत यूजफुल क्लास है जावा लैंग्वेज में, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल होती है और जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल होती है जिनका यूज करके हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। और जो इसके अंदर जो मेथड्स अवेलेबल होती है वो होती है नॉन स्टैटिक मेथड अवेलेबल होती है। इस क्लास के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड अवेलेबल होती है। तो स्टैटिक मेथड के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आपको और बता देता हूं कि स्टैटिक मेथड होती क्या है। तो स्टैटिक मेथड वो मेथड होती है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि स्टैटिक मेथड वो मेथड होती है जिनमें क्या होता है, क्लास के थ्रू हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। आप सिंपली इस चीज का ध्यान रखिए। और नॉन स्टैटिक मेथड वो मेथड होती है जिनमें क्या होता है, हमको क्लास की जरूरत नहीं होती है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको जो भी नॉन स्टैटिक मेथड होती है उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस बनाना पड़ता है और रेफरेंस के थ्रू हमको मेथड को कॉल कराना पड़ता है। तो जितने भी मेथड्स होती है स्ट्रिंग क्लास के अंदर वो सब क्या होती है, नॉन स्टैटिक होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स को कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी कितनी मेथड जो है बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें मेथड आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मेथड का नाम लिखते हैं जिसका नाम है लेंथ। ठीक है, ये मेथड होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेथड है तो पैरेंथेसिस आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेंथ क्या होती है। लेंथ क्या होती है, प्री डिफाइंड मेथड होती है। और किस क्लास की होती है, स्ट्रिंग क्लास की प्री डिफाइंड मेथड होती है। और ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब कि इस मेथड को कॉल कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेथड को कॉल कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस बनाएंगे और आपको बताता हूँ किस टाइप से, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि किस टाइप से हम रेफरेंस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको रेफरेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस के थ्रू, मतलब कि एक रेफरेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो एक रेफरेंस की जरूरत होगी, तो स्ट्रिंग ओबीजे हमने एक रेफरेंस बना लिए। और इस रेफरेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड को कॉल करा सकते हैं जिसका नाम है लेंथ। तो ये हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस बना लिए। काय का रेफरेंस बना लिए हमने, हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का एक रेफरेंस बना लिया और उसका नाम क्या रखा है, हमने ओबीजे रखा है। और ओबीजे में हम क्या कर सकते हैं, ओबीजे में हम ऐसा डॉट लगाकर लेंथ को मेथड को कॉल कर सकते हैं। और जो ये लेंथ मेथड है, और भी मेथड, मतलब कि लेंथ मेथड क्या होता है, लेंथ मेथड नहीं अवेलेबल होती, एक प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है जो एरे के पास होती है जिसका नाम होता है लेंथ। तो इसमें हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आगे वीडियो में करेंगे बात। तो जो क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास की मेथड हो गई लेंथ। और इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस बना रहे हैं और उसके बाद हम इस मेथड को कॉल करा रहे हैं बाय यूजिंग लेंथ मेथड। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एक आईडीए में खोल के बताता हूं किस टाइप से इसका यूज होने वाला है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। हमारी आईडी खुली है पहले से। तो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग का एक रेफरेंस बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर क्या करते हैं, एक नाम स्टोर करा लेते हैं। आप कोई भी नाम स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें मैं दे देता हूँ भोपाल। ठीक है, ये दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप से इसका यूज आने वाला है। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग ओबीजे जो होगा, इसमें आपको मालूम होगा स्ट्रिंग ओबीजे जो है, इस भोपाल का जो नया हमने न्यू के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर क्या है, भोपाल स्टोर है, उसको जो है इस ये ओबीजे पॉइंट करने वाला है। और हम इसको प्रिंट कराना रहेगा हमको। तो हम प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। ओबीजे को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या आउटपुट पे दिखाई देगा, भोपाल दिखाई देगा।
देख लीजिए यहाँ पर भोपाल दिखाई देगा। हमको अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस भोपाल की लेंथ हम पता करें, मतलब कि हमको दिख तो रही कि भोपाल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमको दिख तो रही कि इसकी लेंथ 6 है, लेकिन हम जावा लैंग्वेज से पूछना चाहते हैं कि इस जावा लैंग्वेज हमको इसकी लेंथ बताओ। तो हम क्या काय का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो स्ट्रिंग क्लास में प्रेजेंट होती है, और ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओबीजे के थ्रू इस मेथड को कॉल कराएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसओपी में लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे हम मेथड को कॉल करा लेते हैं जिसका नाम है हमारा obj डॉट लेंथ। तो ये जो मेथड होगी हमको क्या निकाल के देगी, इस भोपाल की लेंथ निकाल के देंगी। ठीक है, अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो obj डॉट लेंथ करें तो हमको आउटपुट में 6 दिखाई देने वाला है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भोपाल पहले आ रहा था, तो और यहाँ पे क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6, तो इस भोपाल की लेंथ कितनी है, इस भोपाल की लेंथ है 6, इसलिए हमको आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये लेंथ प्रॉपर्टी समझ आ गई हो। अब बात करते हैं आगे की, तो अब आगे को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड का नाम है हमारी, सेकेंड मेथड का नाम है कैरेट मेथड। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसे हो जाते हैं। तो कैरेट मेथड जो है ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है। आपको बताया कि मैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर जितने भी मेथड होगी ना, आप ध्यान रखिए नॉन स्टैटिक मेथड रहती है, इसलिए हमको रेफरेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैरेट क्या होता है, कैरेट जो है एक नॉन स्टैटिक मेथड है जावा लैंग्वेज के अंदर, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो एरे फॉर्म में जो स्टोर होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे इसमें क्या होगा, क्या आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या होने वाला है। ये जो स्ट्रिंग ओबीजे हमने एक रेफरेंस बनाए, और रेफरेंस बनाने के हमने रेफरेंस बनाने के बाद क्या करें, सबसे पहले स्ट्रिंग ओबीजे का क्या बनाया, हमने एक रेफरेंस बना लिया। रेफरेंस बनाने के बाद क्या होगा, हमने न्यू स्ट्रिंग भोपाल करके क्या किया, इस लाइन से क्या हो रहा है, पूरी लाइन को ध्यान पे रखिए कि क्या हो रहा है इस लाइन से, आप इसको ध्यान पे रखिए। तो स्ट्रिंग ओबीजे हमारी जो लाइन है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा कर देता हूं मैं, स्ट्रिंग ओबीजे, और यहां लिख देता हूं मैं ओबीजे इक्वल टू, आपको इस तरह से और अच्छे से क्लियर होगा क्या हो रहा है पूरी लाइन के थ्रू। तो स्ट्रिंग ओबीजे से क्या किया, एक रेफरेंस क्रिएट होता है, हमारा जो स्टैक एरिया में क्या होता है, एक रेफरेंस क्रिएट होता है, और जिसके अंदर क्या होता है वो ब्लैंक होता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी एड्रेस स्टोर नहीं होता है। सबसे पहले रेफरेंस बनेगा स्टैक एरिया में, और उसके अंदर क्या होता है, जो ओबीजे हमारा जो रेफरेंस होगा एक पॉइंटर की तरह होता है, लेकिन आपको बता दूं कि जावा में पॉइंटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। तो ये ओबीजे क्या होता है, एक पॉइंटर की तरह ही होता है, पॉइंटर की तरह ही होता है ये ओबीजे। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, स्ट्रिंग ओबीजे हमने जैसे करे, इस लाइन से क्या होगा, जावा लैंग्वेज जावा लैंग्वेज क्या करेगी, स्टैक एरिया में एक रेफरेंस क्रिएट करेगी, और उस रेफरेंस के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, एक रेफरेंस बन जाएगा हमारा जिसका नाम होगा ओबीजे, और उस ओबीजे के अंदर एक मतलब कि एक ओबीजे नाम का एक रेफरेंस बन जाएगा, और रेफरेंस के अंदर क्या होगा, कुछ भी एड्रेस नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा, जो हमारा ओबीजे होगा, ओबीजे एक ब्लॉक बन जाएगा, ओबीजे एक ब्लॉक बन जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा, कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं होगा। जब हम ये वाली लाइन चलेगी तो एक रेफरेंस बन जाएगा, जावा लैंग्वेज हमारे लिए एक रेफरेंस बना देगी, इसका नाम होगा ओबीजे, और ओबीजे क्या होगा, ओबीजे नाम का एक ब्लॉक बनेगा, और ओबीजे ब्लॉक के अंदर क्या होगा, कुछ भी एड्रेस नहीं होगा इस लाइन पे चलने पे, इस लाइन के चलने पे कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ये लाइन चलेगी, तो क्या करता है ये न्यू स्ट्रिंग क्या करता है, न्यू से क्या होता है, हमारा जावा लैंग्वेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट बनता है हीप एरिया में। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो हीप एरिया में बनेगा, और हीप एरिया में क्या होता है, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उनका नाम नहीं होता, हम उनको किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग एड्रेस वी कैन एक्सेस इट। ठीक है, तो मतलब कि न्यू के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा जो हीप एरिया में ऑब्जेक्ट बनेगा, और स्ट्रिंग नाम मतलब स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है यहाँ पर, और उसके अंदर क्या बनने वाला है, न्यू के थ्रू हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके अंदर क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा,
एक एरे बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। और जो मतलब कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या होने वाला है, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा, एक एरे बन जाएगा। जावा लैंग्वेज क्या करेगी, एक एरे के फॉर्म में क्या करेगी, इस स्ट्रिंग जो है भोपाल उसको स्टोर कराएगी। और हर स्ट्रिंग जो होगी, मतलब कि जो भोपाल है वो जो होगा बी क्या होगा, भोपाल क्या होगा, एक स्ट्रिंग जो है हमारी भोपाल स्ट्रिंग है वो एरे के फॉर्म में स्टोर होगी, और वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी। और उस एरे में वो हर जो हमारा भोपाल होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक एरे के फॉर्म में स्टोर होने वाला है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्या होगा, जो हमारा भोपाल होगा उसमें क्या होगी, इंडेक्सिंग चलेगी। मतलब कि जो होगा हमारा भोपाल क्या होगा, एरे के फॉर्म में जाकर मेमोरी में स्टोर होगा। इसलिए क्या होगा, हर इंडेक्स पे क्या होगा, जावा लैंग्वेज क्या करेगी, इस भोपाल का हर कैरेक्टर को स्टोर करा देगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, भोपाल क्या क्या होगा, न्यू स्ट्रिंग भोपाल, इतना करने से क्या होगा, जावा लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट बनाएगी। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेगी, एक एरे मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगी। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग भोपाल है उसको स्टोर कराएगी। और स्टोर किस टाइप से कराएगी, एरे के फॉर्म में स्टोर कराएगी जावा लैंग्वेज। तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो मतलब कि ऐसा इस टाइप में करेगी जावा लैंग्वेज, कि पहले क्या करेगी, हर भोपाल क्या होगा, हर मतलब कि ऐसा बनेगा भोपाल, मैं आपको बताता हूँ, भोपाल HOPAL। तो जावा लैंग्वेज क्या करेगी, इस टाइप का एरे बना देगी ऑब्जेक्ट के अंदर। और हर जो हमारा स्ट्रिंग भोपाल है वो इस टाइप से जो है स्टोर होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हर कैरेक्टर जो है भोपाल का BHOPAL ये सब कैरेक्टर जो होंगे एक एक इंडेक्स में जाएंगे। मतलब कि जो एरे फॉर्म में स्टोर कराएगी जावा लैंग्वेज। तो एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग चलती है। मतलब कि जो होगा एरे जो बनेगा हमारा उसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। तो क्या होगा, हर कैरेक्टर जो होगा भोपाल का वो एक एक सेल में जाएगा। और सबसे पहले बी का जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी, बी का जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 होगी, एच का 1 होगा, ओ का 2 होगा, पी का 3 होगा। और नॉर्मली ऐसा इंडेक्सिंग चलती जाएगी उस एरे की जो हमारी जावा लैंग्वेज बनाने वाली है। तो इस टाइप से जो है हमारा भोपाल स्टोर होने वाला है। तो ये कैरेक्टर मेथड का क्या काम होता है, कैरेक्टर मेथड क्या होती है, ये ऐसी मेथड होती है जिनको हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट के तौर में इंडेक्सिंग पास करते हैं। तो क्या होता है वो क्या करती है, इस कैरेट मेथड क्या करती है, वो जाती है उस एरे के अंदर जाएगी। और जो इंडेक्स होगा हम देने वाले हैं यहाँ पर, जो इंडेक्स हम यहाँ पर पास करने वाले हैं उस इंडेक्स में जाएगी। और वो कैरेक्टर हमको क्या करेगी, आउटपुट में शो करेगी। ठीक है। तो आप जब भी हम कैरेट मेथड को कॉल करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे इंडेक्सिंग देते हैं। तो जावा लैंग्वेज क्या करती है, जो हमारा पूरा एरे है, जैसे कि मैंने इंडेक्सिंग में 1 दिया तो ये हमको जो आउटपुट में दिखाई देगा H दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप से जो है ये कैरेट मेथड काम करती है। तो इसका देख लेते हैं हम। ये हमने लेंथ की बात किए थे, अब बात करते हैं हम कैरेट SOP। यहाँ पर लिख देते हैं हम obj.कैरेट। और कैरेट में क्या पास करते हैं हम, इंडेक्सिंग आपको जैसे मैंने बताया 0 1 2 0 बी, 0 जो होगा 0 का इंडेक्स, बी का इंडेक्स 0 होगा, एच का 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लाइन वाइज हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से जो है मेथड काम कर रही है। इसको मैंने कॉल करा दिया। 0 1, ये हम जो दे रहे हैं यहाँ पर ये इंडेक्सिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। हमको आउटपुट में क्या दिखाई देगा, आप देख लीजिए 0 1 2 3 4 5। देख लीजिए हमको जो आउटपुट में दिखाई दे रहा है पूरा भोपाल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 इंडेक्स पे बी है, 1 इंडेक्स पे एच है, 2 इंडेक्स पे ओ है, 3 इंडेक्स पे पी है, 4th इंडेक्स पे ए है और 5 इंडेक्स पे एल है। तो इस टाइप से जो है ये कैरेट मेथड काम करती है जावा लैंग्वेज में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है हमारा इक्वल मेथड, इक्वल्स मेथड। अब बात करते हैं कि इक्वल्स मेथड हम क्या करते हैं। आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसको सबको करते हैं कंबाइन, स्ट्रिंग obj1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल स्ट्रिंग obj2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं obj1 इक्वल्स टू obj2। हम ऐसे ही इक्वल करते थे ना, ये दोनों भोपाल स्ट्रिंग है, भोपाल भोपाल दोनों में सेम है, तो क्या होगा, जैसे ही हम सी वगैरह में करते थे तो हमको इक्वल शो कर देता था सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में। लेकिन आप इसमें देखिएगा क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स, और एल्स में लगा देते हैं स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब आपको लगता होगा कि ये भी भोपाल है, ये भी भोपाल है, तो इसको जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए इक्वल्स। तो स्ट्रिंग्स दोनों इक्वल्स है ना, भोपाल भी इक्वल, भोपाल जो स्ट्रिंग है वो भी इक्वल है, ये भी दोनों क्या है, अपर केस है लोअर केस है, सब कुछ मैच कर रहा है, भोपाल ऊपर में भी है भोपाल नीचे में भी है। तो हम दोनों जब obj1 इक्वल्स टू ऐसा करेंगे obj डबल इक्वल्स टू obj2, तो आपके अनुसार जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स। लेकिन आप देखिएगा इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देख लीजिए आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। अब देखिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या होता है, जावा लैंग्वेज क्या करती है, जब हम obj1 डबल इक्वल्स टू ये कर रहे हैं, तो जावा लैंग्वेज ये ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं कर रही है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर, ये ऑब्जेक्ट भोपाल है और जो ये ऑब्जेक्ट भोपाल है, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रही है। वो क्या कंपेयर कर रही है, यहाँ पर एड्रेस कंपेयर कर रही है। जो obj1 के अंदर जो एड्रेस होगा और obj2 के अंदर जो एड्रेस होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। जब भी क्या होता है जावा लैंग्वेज में, न्यू कीवर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे वो स्ट्रिंग इक्वल हो चाहे स्ट्रिंग इक्वल ना हो। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो न्यू की वजह से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस अलग होगा, ये न्यू के साथ जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस अलग होगा। तो क्या होगा, जब obj1 डबल इक्वल्स टू obj2 किया हमने, तो क्या होगा, जावा लैंग्वेज एड्रेस कंपेयर करेगी, जो obj1 का एड्रेस होगा और जो obj2 का एड्रेस होगा वो होगा दोनों डिफरेंट। इसलिए क्या होगा, obj1 जो होगा नॉट इक्वल्स होगा obj2। तो इसलिए जो है जावा लैंग्वेज क्या कर रही है, ये एल्स पार्ट चला रही है और हमको बोल रही है स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब क्या होता है, अब हमारा रोल आता है यहाँ पर हमारी मेथड का, जिसका नाम है इक्वल्स। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है इसमें। अब मैं क्या करता हूं, ये मेथड क्या करती है, ये मेथड कंपेयर करती है हमारी स्ट्रिंग obj1 डॉट इक्वल्स, और हम पास करेंगे यहाँ पर obj2। तो अब क्या होगा, ये मेथड क्या करती है, obj1 और obj2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है इनका डेटा कंपेयर करने वाली है। मतलब कि ये क्या करने वाली है, ये भोपाल को कंपेयर करेगी ये भोपाल के साथ। तो अब क्या होने वाला है, हमको जो आउटपुट पे दिखाई देगा वो दिखाई देगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। तो ये मेथड क्या करती है, हमारा डेटा को कंपेयर करती है। ठीक है, obj1 डॉट इक्वल्स obj2।
इसको करते हैं रन, और अब क्या देगा आप आउटपुट में देख लीजिएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स। देख लीजिए हमको जो आउटपुट में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स दे रहा है। तो इस टाइप से जो है ये मेथड का रोल होता है, इस टाइप से जो है मेथड काम, इस टाइप से जो है ये मेथड काम करती है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो इसके बाद है फोर्थ मेथड, मेथड इसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, ये मेथड भी सेम है इक्वल्स की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मेथड क्या करती है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करती है बाय यूनिकोड या बोले तो आस्की कोड। और लेकिन ये क्या होगा, ये अपर केस है तो अपर केस को अपर केस के साथ मैच करती है। मतलब कि इसमें क्या होगा, कैपिटल ए है और जो स्मॉल ए है वो दोनों इक्वल्स नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, अगर से हम कैपिटल ए को इक्वल्स करेंगे स्मॉल ए के साथ तो हमको जो आउटपुट में देगा वो देगा फॉल्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल्स नहीं है बोलेगा। लेकिन क्या होगा, मतलब कि ये दोनों इक्वल्स क्या हो करता है, लोअर केस को अपर केस को अलग अलग समझता है, क्योंकि इन दोनों का यूनिकोड अलग अलग होता है। तो इक्वल्स क्या करती है, हमको जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर जो होते हैं उनको इक्वल्स नहीं मानती है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटल एबीसीडी अलग है, कैपिटल स्मॉल एबीसीडी अलग है। इस टाइप से जो है इक्वल्स मेथड काम करती है। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस बोलती है स्मॉल ए और कैपिटल ए बिल्कुल सेम है, कैपिटल बी और स्मॉल बी बिल्कुल सेम है। तो ये मेथड भी सेम है, लेकिन ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच नहीं करती है, ये मानती है कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों सेम है, तो इसको करते हैं स्मॉल बी। अब देखिएगा ये क्या बोलता है, इसमें तो आउटपुट देखिएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल आएगा, देख लीजिए है ना, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं मैं, इक्वल्स इग्नोर केस लगा देता हूं। ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स आएगा इसका आउटपुट। देख लीजिए पहला हमारा आउटपुट क्या रहा था, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसके पहले क्या लगाया था, इक्वल्स लगाया था। आप इसको देखिए पहले है ना, इक्वल्स मैंने लगाया यहाँ पर, इक्वल्स करा मैंने, तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स आएगा इस केस में, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, नॉट इक्वल्स आ रहा है, देख लीजिए है ना, नॉट इक्वल्स आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या करा, नॉट इक्वल्स आ रहा है इस केस में, लेकिन क्या करा मैंने, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया। तो अब देखिए नॉट इक्वल्स क्या बन जाएगा, नॉट इक्वल्स क्या बन जाएगा, इक्वल्स बन जाएगा, इक्वल्स बन गया। ठीक है, आई होप आप लोगों की ये मेथड क्लियर हो गई हो, और आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन क्लियर हो गया। आज का जो डिस्कशन मैंने बताया वो क्लियर हो गया हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लग रही तो नीचे कमेंट भी करें। थैंक यू।